Hello students, welcome to Ashwani Academy. Today in this video, we will do the next questions of the exercise 3.2. ओके, तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट गिवन है, ठीक है, जिनमें सभी पार्ट्स में हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, जिनमें से फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दो गिवन मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हम जो ऑर्डर गिवन है वो 2/2 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 है। क्योंकि 2/2 क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर फाइंड करने के बाद में हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है number of columns of first matrix एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने की जो तरीका है वो पहले की तरीके से ही, हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ए और बी। तब जो हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स होगी उसका जो A11 एलिमेंट होगा वो हमें जब हम ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और प्लस जब हम बी की बी में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तब हमें जो न्यू मैट्रिक्स है उसका A11 फाइंड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब A21 फाइंड करने के लिए हमें ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में करनी पड़ेगी, तो माइनस ए बी, और फिर बी की मल्टीप्लाई हमें ए में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस ए बी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करने के लिए हमें जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम को रो के ऊपर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के ऊपर, जो कि माइनस बी और ए है, ठीक है। तो माइनस बी और ए की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो A21 फाइंड करने के लिए हमें माइनस बी की ए में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो माइनस बी है, और प्लस ए की बी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ए बी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि A22 फाइंड करने के लिए हमें माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में करनी पड़ेगी, यानी कि प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए की मल्टीप्लाई ए में होगी तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर A12 एलिमेंट में माइनस बी ए और प्लस ए बी है, ठीक है। तो माइनस और प्लस होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और जो A21 एलिमेंट है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो, और ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो, और ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है ऑर्डर चेक करना। तो ये इसका जो ऑर्डर है वो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 1 है, ठीक है। और जो हमारे पास में सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 3 हैं, ठीक है। तो ये 1/3 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज को चेक कर कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं, जो कि इक्वल है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तरीका जैसा ही है, ठीक है। तो हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स बनती है उसका जो A11 एलिमेंट होगा वो निकलेगा जब हम 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी कि 2, और न्यू मैट्रिक्स की A21 को फाइंड करने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी, यानी 4, और A31 को फाइंड करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 6, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें 2 की नेक्स्ट कॉलम को, जो सेकंड मैट्रिक्स का नेक्स्ट कॉलम है, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो 6, और 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 में करेंगे तो 9। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें जो हमारे पास में नेक्स्ट कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4, और 4 2 ज़ा 8, और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। पहले जो हमारा काम है वो ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर देखना है। तो जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑर्डर निकलता है वो 2/2 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स में उसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 3 है। ठीक है, तो 2/3 हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को चेक करना पड़ता है, जो कि इक्वल है तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने का वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम इसके फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, सबसे पहले इसके फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के ऊपर लिख देंगे जो कि 1 2 है। ठीक है, तो A11 फाइंड होगा, जो न्यू मैट्रिक्स का A11 फाइंड होगा। तो करने के लिए फाइंड करने के लिए हमें 1 की मल्टीप्लाई 1 में करनी पड़ेगी, यानी कि 1, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो -4। ठीक है, और 821 फाइंड करने के लिए हमें 1 की मल्टीप्लाई 2 में करनी होगी, और फिर प्लस करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, यानी कि 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम को उठाना पड़ेगा, जो कि 2 3 है, तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 2, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो -6, -2 में होगी तो -6, और फिर 2 फाइंड करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी +9। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हम उठाएंगे सेकंड मैट्रिक्स का, जो कि थर्ड कॉलम है। तो अब हम थर्ड कॉलम को लिख देंगे, जो कि 3 और यहाँ 1। ठीक, तो 3 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो 3, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई प्लस -1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो -2, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में जब होगी तो 6, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3। ठीक है, अब इसके बाद हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 -4 हमारे पास है -3, और 2 -6 तो ये हमारे पास है -4 हो जाएगा, और 3 -2 तो ये 1 हो जाएगा, और 2 + 6 8, और 4 + 9 13, और 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा हमारा। इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है उसको हम देखते हैं। ओके, तो फोर्थ पार्ट में 2 मैट्रिक्स गिवन है जिनका ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि 3 रोज हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, और सेकंड मैट्रिक्स का भी 3/3 होगा, क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखते हैं, जो कि 3 3 है, यानी कि सेम है, तो हम प्रोडक्ट इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, और इसको उठाकर यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 0 और 3। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2, और फिर 0 की 3 में होगी तो 0, और 3 की 4 में होगी तो 12। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए 1 की वैल्यू निकलेगी इस तरीके से। आप अगर हमें अब हमें 821 निकालना है तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करनी पड़ेगी तो 3, और 0 की जब 4 में होगी तो 0, और 3 की 5 में होगी तो 15। ठीक है, अब 3 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 की मल्टीप्लाई 4 में करनी होगी, और 0 की जब हम 5 में करेंगे तो 0, और 3 की 6 में होगी तो 18। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास में कॉलम है हम उसको उठाएंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जो कि -3 है, और ये 2 है, और ये हमारे पास में 0 हो गया। ठीक है, अब हम
-3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6 और फिर 2 की 3 में होगी तो +6 और 0 की 4 में होगी तो 0। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए -3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो -9, 2 की 4 में होगी तो 8 और 0 की 5 में होगी तो 0। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए हम -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -12 और 2 की 5 में करेंगे तो 10, उसके बाद 0 की 6 में करेंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट कॉलम है उसको हम उठाएंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जो कि 5। अब यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब 5 और 5 4 5 है। ठीक है, तो 5 की जब 2 में होगी तो 10 और फिर 4 की 3 में करनी होगी हमें तो 12 और 5 की जब 4 में होगी तो 20। ठीक है, इसी तरीके से 5 की जब 3 में करेंगे तो 15 और 4 की 4 में होगी तो 16 और फिर 5 की 5 में होगी तो +25। उसके बाद में 5 की 4 में होगी तो 20 और 4 की 5 में होगी फिर 20। उसके बाद में 5 की 6 में होगी तो 30। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 12 + 2 यानी कि 14। ठीक है, और 15 + 3 18 और 18 + 4 तो 22 और ये -6 + 6 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -8 -9 और +8 है तो -1 और -12 और +10 तो -2। इसी तरीके से 10 और 20 30 और 12 42। ठीक है, और फिर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 6 और फिर 1 2 3 4 और 5 56 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास में 70। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो ये होगी। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट को इसके देखते हैं। तो जो फिफ्थ पार्ट है उसमें भी हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहला हमारा काम ऑर्डर चेक करना है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को हम देखेंगे तो जो कि 2 2 है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 और -1। ठीक है, तो A11 फाइंड करने के लिए हमें 1 की मल्टीप्लाई 2 में और प्लस -1 की 1 में करनी होगी तो -1। ठीक है, और A21 फाइंड करने के लिए 1 की मल्टीप्लाई 3 में और फिर प्लस -2, -1 की जब 2 में होगी तो -2। उसके बाद में A31 फाइंड करने के लिए 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो -1 और फिर प्लस -1 की +1 में होगी तो फिर -1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में कॉलम है उसको हम उठाएंगे और यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 0 और फिर ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो 0 की जब हम 2 में करेंगे तो 0 और +2 की 1 में होगी तो 2। इसी तरीके से 0 की 3 में होगी तो 0 और 2 की 2 में होगी तो 4 और फिर 0 की जब -1 में होगी मल्टीप्लाई तो 0 और 2 की 1 में होगी तो 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का नेक्स्ट कॉलम है उसको उठाएंगे जो कि थर्ड कॉलम है और यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो कि है 1 और 1। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 और फिर 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 में होगी तो 1, 1 की 3 में होगी तो 3 और 1 की 2 में होगी तो 2। ठीक है, और 1 की -1 में होगी तो -1 और प्लस और जब 1 की 1 में होगी तो 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 2 - 1 1 और ये 0 + 2 2 और 2 + 1 3, 2 - 3 - 2 तो हमारे पास में यहाँ 1 आ जाएगा और 0 + 4 यानी कि 4 और 3 + 2 5 -1 -1 -2 और 0 + 2 2 और -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट की जो मैट्रिक्स बनती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो ये होगी। ठीक है, ओके, तो सिक्स पार्ट में भी दो मैट्रिक्स हैं जिनके फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं
और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 3 है, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 2 1 3, ठीक। तो A11 फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें 2 की 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 6, और 1 की 1 में होगी तो -1, और प्लस 3 की 3 में होगी मल्टीप्लाई तो 9, ठीक है। उसके बाद में A21 फाइंड करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो -2, और 1 की 0 में होगी तो 0, 3 की 2 में होगी तो 6, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का, जो कि सेकंड कॉलम है, तो इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ से यहाँ, तो जो कि -3 है, और ये हमारे पास में 0 है, और फिर यहाँ हमारा 1 है, ठीक है। तो -3 की 3 में होगी तो -9, और 0 की -1 में होगी तो 0, और 1 की 3 में होगी तो 3, ठीक है। उसके बाद में -3 की -1 में होगी तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, और 0 की 0 में तो 0, और 1 की जब 2 में होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 6 -1 यानी कि 5, और +9 तो 14, उसके बाद में 6 -2 यानी कि 4, और -9 और +3 यानी कि -6, और 3 + 2 के 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो फोर्थ जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, और उसके बेसिस पर हमें A + B और B - C फाइंड करना है। उसके बाद में वेरीफाई करना है ये गिवन जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम A + B को फाइंड करते हैं। तो A + B, देखिए A + B फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो जैसे कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि 3 इसमें रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं, तो 3/3 हुआ। और उसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है उसका भी, उसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 3/3 हुआ। तो क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम इन दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसा एडिशन किया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम, तो एडिशन करने के लिए हमें 1 में A + B करने के लिए 1 में हम 3 को ऐड करेंगे, 2 को -1 में ऐड करेंगे, -3 को 2 में ऐड करेंगे, 5 को 4 में, 0 को 2 में, और 2 को 5 में, 1 को 2 में, -1 को 0 में, और 1 को 3 में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम 1 को 3 में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास में 4 आ जाएगा, और 2 + -1 होगा तो ये हमारे पास में 1 हो जाएगा, और -3 + 2 होगा तो ये -1 हो जाएगा हमारे पास में, और फिर 5 को हम 4 में ऐड करेंगे तो 9, और उसके बाद में 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2, और 2 को 5 में करेंगे तो 7, उसके बाद में 1 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो 3, और -1 को 0 में करेंगे तो -1 रहेगा, और 1 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें B - C निकालना है, ठीक है। तो B - C सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन जैसी कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम C के ऑर्डर को चेक करते हैं, तो C में भी, क्योंकि हमारे पास C में जो है 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 3/3 है। तो इस तरीके से हम B और C में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, तो इसी तरीके से 3 में से जब हम 3 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास में -1 आएगा, और -1 और -1 हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और 2 - 2 ये हमारे पास में 0 हो जाएगा, 4 - 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास में -1, और 5 - 2 करेंगे तो 3, उसके बाद में 2 - 1 करेंगे तो 1, और 0 -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 - 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम B - C कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें फोर्थ क्वेश्चन में जो वेरीफाई करना है वो करना है A + ब्रैकेट B - C ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू A + B - C, ठीक है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो हमारे पास में ए प्लस बी माइनस सी है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे पास पे गिवन है, वो है 1 5 1 2 0 -1 और फिर -3 2 1। उसके बाद में बी माइनस सी हमने अभी फाइंड किया है, तो इसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो -1 4 1 -2 -2 -1 और फिर 2 0 3 और 0, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में मैट्रिक्स निकलती है 1 -1 0 हो जाएगा और 2 -2 ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में -3 और 0 -3 हो जाएगा और 5 + 4 9 हो जाएगा, 0 + -1 और 2 + 3 तो ये 5 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 तो ये +1 हो जाएगा, 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो ये है। उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है a + b -c, ठीक है। तो a + b हमने अभी ऊपर यहाँ पे निकाली थी, तो इस मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो 4 9 3 1 2 -1 और फिर -1 7 एंड 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स में से हमें c को माइनस करना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में से जब c की जो मैट्रिक्स है वो है हम 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3, ठीक है। तो जब हम इस क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम इस मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स में से दूसरी को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 में से जब 4 माइनस होगा तो 0 और 1 में से 1 माइनस होगा तो ये 0 -1 -2 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 -0 ये 9 हो जाएगा। अब 2 -3 तो -1 हो जाएगा और 7 -2 तो 5 और 3 -1 तो ये 2 और -1 और -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 और +2 तो ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो 4 -3 तो ये 1, ठीक है। तो अब चेक कीजिए जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स थी वो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास में गिवन है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ओके, तो देखिए 5th क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं a और b, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स के बेसिस पर हमें कंप्यूट करना है 3a - 5b की मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें 3a को फाइंड करना होगा, फिर 5b को फाइंड करना पड़ेगा, फिर 3a में से 5b वाली मैट्रिक्स को हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास में a गिवन है तो हमें पहले सबसे पहले 3a फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 3a फाइंड करते हैं। तो 3a फाइंड करने के लिए केवल हमें यहाँ 3a फाइंड करने के लिए यहाँ 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जब हम 3 अगर हमारे पास बाहर होता है, ठीक है, तो हम उसको हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ सब में 3 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी तो देखिए बाई वाले केस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा सब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट a11 एलिमेंट होता है वो 2 रह जाता है और ये 3 हो जाता है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद में 5 रह जाता है, और फिर यहाँ पर भी कैंसिल होने के बाद में 1 रह जाता है, और यहाँ पर भी कैंसिल होने के बाद में 2 रह जाता है, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 4 रह जाता है, और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में केवल 7 रह जाता है, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 2 रह जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने 3a फाइंड किया है उसी तरीके से हम 5b को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हम 5 से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बाई वाले केस में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचता है, और यहाँ भी कैंसिल होने के बाद में 3, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 1, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 2, और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 4, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 रहेगा, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में 6, और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में केवल 2 रह जाएगा, ठीक है।
तो अब हमने 3A और 5B फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद में हम 3A मैट्रिक्स में से 5A मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे उनका, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3×3 है और यहाँ भी 3×3 है, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3A की जो मैट्रिक्स है 2 1 7 और 3 2 6 और फिर 5 4 2। उसके बाद में जो 5B की जो मैट्रिक्स है 2 1 7 और 3 2 6 और फिर 5 4 2 है, ठीक है। तो अब हम माइनस करते हैं, तो 2 में से 2 हमें माइनस करना होगा, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है तो 2 - 2 तो 0 और 3 - 3 तो ये भी 0 और 5 - 5 ये भी हमारे पास 0, 1 - 1 तो ये 0 और फिर 2 - 2 भी हमारा 0 और 4 - 4 भी 0, ये सब कुछ 0 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में 0 मैट्रिक्स आती है। तो एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करनी है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जनरली 2 ही मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों मैट्रिक्स के बाहर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हमें उन वैल्यूज़ के अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब हम कोस थीटा की कोस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कोस थीटा की हम साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोस थीटा की साइन माइनस साइन थीटा में भी होगी तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। फिर कोस थीटा की कोस थीटा में होगी तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस साइन की हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनती है न्यू मैट्रिक्स, तो साइन की जब साइन में होगी तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन की कोस में होती है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद में साइन थीटा की होगी माइनस कोस थीटा में तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में साइन की साइन में होगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन करने से पहले हमें ऑर्डर चेक करना होगा, तो जो कि 2×2 है क्योंकि 2 रोज और 2 ही इसमें कॉलम है और इसी तरीके से इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ ही हैं, ठीक है। तो 2×2 ही ऑर्डर इसका होगा, 2×2 ही ऑर्डर इसका होगा। तो सेम ऑर्डर है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड होने के बाद में जो कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो ये हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर साइन थीटा कोस थीटा में ये ऐड होगा तो साइन थीटा कोस थीटा और प्लस क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद में ये ऐड होगा इसमें तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा हो जाएगा। और फिर कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर ऐड होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि जितना माइनस है उतना ही प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ जो होंगी ये 0 हो जाएंगी, ठीक है। और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले से 1 होती है और ये वैल्यू 0 और ये भी 1 नहीं ये 0 और फिर ये भी हमारे पास में 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो कि ये मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं तो इसको हम आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, तो 7th क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई की जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से हमने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना सीखा था, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर वो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उस हिसाब से हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन
2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में x प्लस वाई, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, तो प्लस x माइनस वाई हो जाएगा। इस तरीके से जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास में 7, 2, 0 एंड 5 है, और प्लस हो जाएगी 3, 0, 0, 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि जितना प्लस है वाई प्लस है उतना ही माइनस है वाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास में x बचते हैं जो कि 2x हो जाएंगे एडिशन के बाद में। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ऐड होने से पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इस तरीके से ये इस मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। तो 7 में 3 ऐड होगा तो ये हमारे पास में 10 हो जाएगा, 0 में 0 होगा ऐड तो 0, और 2 0 में होगा तो 2, और 5 जब 3 में ऐड होगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 2 आएगा वो बाई में आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। जो 2 होगा वो उठकर यहाँ बाई में आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 10, 2, 0, 8। अब इस पूरी वैल्यू की हर जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 से हमें सबको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जब हम 1/2 को अंदर ले जाते हैं तो 2 बाई में आ जाता है, तो इससे 2 से 10 कैंसिल होने के बाद में 5 हो जाएगा, ये हमारे पास में 0 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास में 2 से जब ये 8 कैंसिल होगा तो 4। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम x की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो देखिए इसकी जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5, 1, 0, 4, उसके बाद में प्लस y इज इक्वल टू 7, 2, 0, 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, तो ये केवल यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें केवल y बच जाएगा। तो ये हमारे पास में 7, 2, 0 एंड 5, और ये मैट्रिक्स उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो -5, 1, 0, 4, ठीक है। तो अब हम दोनों मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्योंकि ऑर्डर सेम है 2/2 है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब 7 में से 5 निकलेगा तो 2, और फिर 0 में से ये तो 0 ही रहेगा, और 2 - 1 होगा तो 1, और 5 - 4 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x और y की जो मैट्रिसेस आती हैं वो ये होंगी, ठीक है। तो इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें दो लीनियर इक्वेशंस ही दी हुई हैं, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट हैं तो वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इनको इक्वल करना होगा, तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम 3 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x प्लस 9y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हमें इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर करनी होगी, तो 3 ये 6 हो जाएगा, ये हमारे पास में 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास में 12, और ये 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अब जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास में 6x हो जाएगा, और ये हमारे पास में 2 2 4y हो जाएगा, और फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में हमें करनी होगी, तो 2 2 4, और ये भी -4 हो जाएगा, ये हमारे पास में -2 हो जाएगा, उसके बाद में 2 5 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन को फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में से हम फोर्थ को माइनस करते हैं, ठीक है। इन दोनों थर्ड में से फोर्थ को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखिए जब इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, तो हमारे पास में जो लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट में से लेफ़्ट माइनस होगी, तो 6x प्लस 9y
-6x-4y, इसी तरीके से लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगी, ठीक है। तो 6 12 और फिर 9 0 और फिर -4 -2 -4 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6x प्लस माइनस और 6x प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9y और -4y, तो ये हमारे पास में 5y रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं। तो 6 -4 2 और 9 -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 13 हो जाएगा और 12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 4 तो 14 हो जाएगा और 0 -10, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो 5 है, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर जाकर बाई में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/5/2 14 13 और -10, ठीक है। तो अब हमें 1/5 से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके, तो 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ये 2/5 हो जाएगा और ये 13/5 हो जाएगा और ये 14/5 हो जाएगा और ये हमारे पास में -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास में। जब हमें x की निकालनी है तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में वापस पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर 2x है प्लस 3y है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 3 और ये y की वैल्यू जो है वो 2/5 और 13/5, ये 14/5 और ये -2 है और राइट में जो हमारे पास में है वो 2 4 3 0 है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये 2x, तो जब 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी ये प्लस है, ठीक है। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, ये 39/5 हो जाएगा और ये 42/5, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास में 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास में 2 4 3 0, ठीक है। तो अब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इधर लेके जाएंगे हम, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 4 3 0 एंड -6/5 39/5 और ये 42/5 और ये -6, ठीक है। तो अब हमें दो मैट्रिक्स को आपस में के बीच में हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाना है, तो जो क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 में से हमें 6 को माइनस करना होगा, तो 2 - 6/5 हो जाएगा ये, और ये 3 - 39/5 हो जाएगा, ये 4 - 42/5 हो जाएगा और ये हमारे पास में 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं, ये 0 है, 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x देखिए 5 ये 10 और -6, तो ये हमारे पास में 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 15 हो जाएगा और 39 में से हमें 15 माइनस करना होगा, 39 में से 15, तो ये 4 और ये 2 यानी कि 24/5 रह जाएगा और ये 22/5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमारे पास में 6 है ही है, और अब हमें इस 2 को जब हम यहाँ से शिफ्ट करना हो तो इस तरफ जाके बाई में हो जाएगा, तो x की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो 1/2 4/5 और 24/5, उसके बाद 22/5 और फिर 6, ठीक है। तो अब हम
इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में 2/5 हो जाएगा, ये हमारे पास में 12/5 रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ। ठीक है, और ये हमारे पास में 11/5 हो जाएगा और ये हमारे पास में 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।